फडणवीस जब ये कह रहे हैं कि अब मिलकर भाई फैसला करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दूसरी तरफ जो पोस्टर्स लगते हैं, अभी कहा उन्होंने राजीव ने कि आपकी फ्रीडम है लेकिन मेरी फ्रीडम नहीं है और हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेंसस तो होगा कि किसको रखेंगे। कंसेंसस होगा, लेकिन जो शुरुआत में आपने एक लाइन कही कि अमित शाह ने फोन करके बधाई दी देवेंद्र फडणवीस को, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को फोन करके अमित शाह को भी बधाई देनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से, जिसे एक्चुअल चाणक्य कहा जाता है, अपनी चाणक्य नीति से महाराष्ट्र के मैदान को पलट कर रख दिया। कोई बार्गेन वाले, हम मिलकर बात करेंगे, जो बात कही देवेंद्र फडणवीस से कही है बिल्कुल करेंगे। अजीत पवार परफॉर्म्ड वेल, आज तक का सबसे वर्स्ट 11.4% स्ट्राइक रेट रहा है शरद पवार का, अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे कम स्ट्राइक रेट, तो अजीत पवार ने अपना परफॉर्म किया। शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री और बतौर चुनाव प्रचारक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और भारतीय जनता पार्टी को तो खुद के कंधे पर, जैसे बोलते हैं, पैट करना चाहिए और अमित शाह को बधाई देनी चाहिए सबको। अमित शाह ने रणनीतिक रूप से सब बदल दिया, तो सब मिलके जरूर चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को यह आस नहीं होगी कि अब शायद वो समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी लीड पर आई है, मैंने कॉम्प्रोमाइज तक किया, और उनके समर्थकों को है, जब पोस्टर लग रहे हैं, रात भर से चर्चा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। पर भारतीय जनता पार्टी आज कल परसों का नहीं सोचती, वो बहुत दूर का सोचती है, वो बहुत ज्यादा आगे का सोच रही है कि बिहार में अलायंस कैसा होगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने से क्या होगा, किसका मैसेज क्या जाने वाला है। तो ये परसेप्शन और मैसेज की राजनीति में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और संघ क्या सोचता है वो बहुत अलग है, भले ही सबसे कंसेंसस, सबसे बात करके। लेकिन जो दूसरी दोनों पार्टियां हैं, टेक्निकली वो कोई बार्गेन के मोड में नहीं है, पर क्योंकि सबने अच्छा परफॉर्म किया है तो कोई होम मिनिस्ट्री मांग सकता है, कोई फाइनेंस मांग सकता है, कोई पीडब्ल्यूडी मांग सकता है, कोई बड़े मंत्रालय और ज्यादा मंत्री मांग सकता है। इसको लेकर कंसेंसस चर्चा होगी, लेकिन ये बात तय है कि अमित शाह के दिमाग में वो ब्लूप्रिंट तैयार है कि किसको क्या। दोनों ही सर्वेश जी, हाँ सर्वेश जी, दोनों ही आप इसको कंटिन्यू करिएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि दोनों ही जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उससे एक और बड़ा लार्जर देन पिक्चर मैसेज निकलकर सामने आया है। एक तो जो असली शिवसेना नकली शिवसेना वाला जो वो था एस्पेक्ट, और दूसरा चाचा पर भतीजा भारी। हम शरद पवार को कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य, लेकिन उसके बावजूद अगर आप दोनों ही रीजनल पार्टीज का स्ट्राइक रेट, जो कि महायुति का हिस्सा है, बड़ा जबरदस्त रहा, और उससे ये दोनों मैसेजिंग निकलकर जनता के बीच गई। मैं सिर्फ एक नरेश अरोड़ा का नाम यहाँ पर आपसे सर्वेश जी बोलेंगे। अगर मैं अजीत पवार का खास तौर पर जिक्र करूं तो उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट थे नरेश अरोड़ा, जिन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ भी काम किया है, जब पहली बार अजीत पवार ने कहा कि मैं इतनी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो नरेश अरोड़ा ने साफ कह दिया कि मैं आपके लिए सिर्फ 35 सीटों पर खास ध्यान दूंगा, और अगर आप 35 सीटें जीत कर आते हैं तो आप किंग मेकर की भूमिका में और एक अच्छी पोजीशन में होंगे, और नरेश अरोड़ा ने करके दिखाया। तो उनके साथ जो पीछे टीम थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने भारी कर दिया भतीजे को चाचा के ऊपर। ठीक है। और एक जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो इमेज थी, उस पे एकनाथ शिंदे कहीं दूर जाके उनको मतलब कहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो वो एक छवि है कि असली शिवसेना, नकली शिवसेना, जो आप भी पूर्णिमा जी बोल रही थी, अब एकनाथ शिंदे के आगे उद्धव ठाकरे बौने साबित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लोकसभा चुनाव में जरूर निराशा हाथ लगी थी इवन अजित पवार जी को भी, लेकिन वो सारी खाइयों को पाट दिया गया। वजह रास नहीं आया जनता को वो विचारधारा के खिलाफ जाना जो असली शिवसेना की रही। पर पूर्णिमा, इसमें एक लाइन बस इतनी सी है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ होते हुए भी उन्होंने कटोगे तो बटों पे अपना स्टैंड रखा, क्योंकि उनके मुस्लिम वोटर हैं। पर वहीं उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड नहीं रख पाया। आखिरी के 4 दिन उन्होंने हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया। अपना स्टैंड अपने वोटर के साथ खड़े होना है, यहाँ पर एक बहुत मैसेज। लेकिन अतिथि जी, उन्होंने बोला था कि हम काटेंगे, ये वर्ड जो है, ने कहा कि जो महाराष्ट्र पे हाथ रखेगा हम उसको काट देंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। वही मैंने कहा कि वो एंटी चला गया क्या, वो विचारधारा जो वोटर सोचता था कि शिवसेना की रही, जो बाला साहेब ठाकरे की रही, और उद्धव ठाकरे अगर इस तरीके का बयान देते हैं कि हम उसको काट देंगे, तो आपको लगता है वोटर को ये पसंद नहीं आया? सर्वेश जी हाँ, आप देखिए ना कि यहाँ पे बाला साहेब ठाकरे का जो वो था, लेगेसी था, जो उनकी थी, वो किसके पास थी? शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बीजेपी चुनाव लड़ी थी 2019 में। लेकिन जिस तरीके से आप उनके हर बात को खत्म करते गए, उन्होंने कहा था बाला साहेब ठाकरे जी ने कि मैं कांग्रेस से कभी नहीं हाथ मिलाऊंगा, और उनका जो जयंती भी था इसी बीच में, चुनाव के बीच में। और जिस तरीके से शिंदे ग्रुप और बीजेपी ने वो जो उनकी इमेज को लेके उनके सारे पोस्टर लगाए
और आगे बढ़े। वो जनता में क्लियर मैंडेट था और क्लियर मैसेज था। देखिए, शिवसेना का और बीजेपी का तो था ना हिंदुत्व को लेके, शिवसेना का गठन ही हिंदुत्व की वो उस नींव पे हुआ था बाला साहब ठाकरे ने। आप अगर अपने कोर जो आइडियोलॉजी है उससे कहीं दूर भटक गए, क्या बीजेपी के कोर आइडियोलॉजी में कहीं मुसलमान फिट नहीं बैठता? वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चलता है। लेकिन यहां पे आपने क्या कर दिया, आपने अपने इमेज को एक अलग ढालने की कोशिश की, जो कि महाराष्ट्र की 20 जनता सेकंड में को। आपको जोड़ना चाहेंगे, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। सेठी साहब, नहीं, देखिए, जिस प्रकार से जो मैंडेट आया उस मैंडेट का तो सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, उनकी स्ट्रेटेजी कह लीजिए, उनकी प्लानिंग कह लीजिए, उसको कोई भी पार्टी मैच नहीं कर पाती। जिस प्रकार वो मैं कहता हूँ बाय हुक और क्रुक, जिस प्रकार से वो पार्टी में, जैसे शिवसेना थी, शिवसेना के दो फाड़ करके उन्होंने उस चीज को जो है उद्धव ठाकरे को खत्म करने का काम करा। ये पहली बार नहीं हुआ, ये इसी प्रकार उन्होंने पंजाब के अंदर भी करा है, जिस प्रकार अकाली दल को खत्म करने का काम करा। और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो जीते हुए जो लोग थे, ये तो वही वाली बात हो गई कि दोष जो है वो सासों का हो जाता है, अगर बाहर से भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग जीते वो सास का है कि भाई सास तुम आ क्यों नहीं रही हो। नहीं, ठीक है, पॉइंट टेकन, लेकिन आपने दो बात, आपने दो बातें सर यहाँ पर बोली। आपने कहा कि जो बीजेपी का प्रोफेशनलिज्म है उसकी दाद देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आप ये भी कह गए कि बाय हुक या फिर बाय क्रूक, तो आपने इसमें बाय कपट की दाद नहीं दी जाती। मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार आप मेरी बात को समझिए। हाँ। जिस प्रकार अकाली दल में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अकाली दल से जीती हुई थी, उनके सारे लोगों को तोड़ दिया गया।